हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रीड में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग का बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा होगा। आज बीपीएससी में हमेशा पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, जिससे हमेशा एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इस टॉपिक से हमेशा 2-3 क्वेश्चन बीपीएससी में आते रहता है। आइए तो आज इस टॉपिक को देखते हैं। बिहार में ऊर्जा संसाधन। पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना जिले में स्थित है। 63 में पूछा भी गया है। कोसी जन विद्युत केंद्र सुपौल में स्थित है। क्षमता है 19.2 मेगावाट। नेक्स्ट है कांटी ताप विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। 195 मेगावाट क्षमता है। अमेठी नघू जन विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जो रोहतास में स्थित है। अमेठी नघू जन विद्युत परियोजना रोहतास में। ढेनागढ़ नघू जन विद्युत परियोजना भी रोहतास में है। बेनसार नघू जन विद्युत परियोजना अरवल में स्थित है। बांका अति विशाल विद्युत परियोजना बांका में है। और एक भागलपुर जिला में है कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना 1979 में हुआ था। बिहार की प्रमुख नहरें। त्रिवेणी नहर बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर है। इसका निर्माण 1904 में हुआ था। और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। 63 में पूछा भी गया है। कमला नहर दरभंगा जिले में स्थित है। कमला नहर दरभंगा जिले में स्थित है और ये कमला नदी से निकलती है। पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, ये गंडक नदी से निकलती है। पूर्वी नहर से मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं समस्तीपुर जिले लाभान्वित होता है। पूर्वी नहर से मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं समस्तीपुर लाभान्वित होता है, जबकि पश्चिमी गंडक नहर से गोपालगंज, सारण तथा सिवान लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है पूर्वी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी से ही निकलती है। पूर्वी कोसी नहर से अररिया, पूर्णिया एवं सहरसा जिले में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल आदि जिले में सिंचाई होती है। हनुमान नहर बांध के पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा में कोसी नदी से पूर्वी कोसी नदी और पश्चिमी कोसी नदी निकलती है। नेक्स्ट है सोन नहर। सोन नदी से निकलती है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर है। ये 1976-77 में बना, जो डेहरी नामक स्थान से निकाली गई है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय व सलाहकारी सहायता उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट है कुंदन बियर बैराज परियोजना का निर्माण क्यू नदी पर किया जा रहा है, जो जमुई जिला में स्थित है। सकरी नहर सकरी नदी से निकाली गई है। इसमें गया, नवादा आदि जिले लाभान्वित होते हैं। सिंचाई होती है इसी सब जिले में। नेक्स्ट है बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था। विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिले के विस्फी गांव में हुआ था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे और इनका जन्म खगोल में हुआ था। पटना के खगोल में हुआ था आर्यभट्ट का जन्म। नेक्स्ट है योगेंद्र शुक्ल। लालगंज वैशाली में जन्मे योगेंद्र शुक्ल बिहार के प्रसिद्ध एवं सक्रिय आंदोलनकारी थे। योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इसका जन्म 1902 में और मृत्यु 1979 में हुआ था। इनका जन्म सिताब दियारा सारण में हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा सारण में हुआ था। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। अनुग्रह नारायण सिंह, इसे बिहार विभूति के भी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म औरंगाबाद जिले के पोई आवा में हुआ था। नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम। इनका जन्म शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला के चंदवा गांव में हुआ था।
इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 में हुआ था। इसे राष्ट्रकवि की भी संज्ञा दी गई है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि, रथी, उर्वशी इसकी प्रसिद्ध रचना है। इनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने अपने आंचलिक उपन्यास मैना आंचल से प्रसिद्धि प्राप्त की। इनका जन्म पूर्णिया जिला वर्तमान अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। मारे गए गुलफाम भी इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। मारे गए गुलफाम इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, सरयाम पक्षी विहार बेतिया में है। सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी विहार वैशाली जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र बाघ परियोजना व राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, जबकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये कैमूर एवं रोहतास में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। गोगबीन पक्षी विहार कटिहार में है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन आश्रयनी भागलपुर में है। देश का पहला 60 किलोमीटर की गंगा की धारा सुल्तानगंज से खानगांव तक फैला हुआ है। सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना 1990 में जारी की गई थी। कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। भीमबान वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। भीमबान वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। नेक्स्ट है नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी आश्रयनी जमुई में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में मिट्टी के प्रकार। पश्चिमी चंपारण बाण सुंदरी मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरते हुए संपूर्ण सारण व दक्षिण पश्चिम चंपारण को छूते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दंदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी। पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ये 6041 बीपीएससी में पूछा भी गया है। ये यहाँ से यहाँ तक 5 से 7 किलोमीटर पट्टी में पाया जाता है। मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 63 में पूछा भी गया, एकदम याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है खादर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया एवं सहरसा के कोसी क्षेत्र में है। खादर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया व सहरसा के कोसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कैबाल मिट्टी। इसका विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान भाग में रोहतास से पटना, मुंगेर से होते हुए भागलपुर तक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 64 में भी पूछा हुआ है। ताल क्षेत्र की मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था।
बिहार में 9 प्रमंडल है। तिरहुत 9 प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर हैं, जिसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, आइए दरभंगा प्रमंडल के अंदर 3 जिले हैं, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल। इसका मुख्यालय सहरसा है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। इसमें मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा शामिल है। नेक्स्ट है सारण प्रमंडल। इसके अंतर्गत भी 3 जिले हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा जिला में स्थित है। मुख्यालय छपरा जिला सारण में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया शामिल है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले हैं, भागलपुर तथा बांका। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं, जिसमें मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा तथा जमुई शामिल है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल शामिल है। इसका मुख्यालय गया में है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में है। इसके अंतर्गत 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर। नेक्स्ट है बिहार में भाषा, साहित्य एवं शिक्षा। बज्जिका भाषा क्षेत्र है वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। भोजपुरी वाले भाषा वाले क्षेत्र हैं छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, चंपारण। मैथिली भाषा वाले क्षेत्र हैं मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा। नेक्स्ट है मैथिली भाषा के प्रमुख नाम हैं महाकवि विद्यापति ज्योतिश्वर ठाकुर। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुआ था। भोजपुरी के प्रमुख नाम है भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र, केदार मिश्र, धरतीदास, दरियादास आदि। अंगिका भाषा के प्रमुख क्षेत्र हैं भागलपुर एवं बांका। अंगिका के प्रमुख नाम है डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने अंगिका भाषा का इतिहास लिखकर इसे लोकप्रिय बनाया। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना भी मार्च 2018 में हुआ। मगधी भाषा वाले क्षेत्र हैं पटना, गया, जहानाबाद आदि जिला। मगधी भाषा के प्रमुख नाम है कवि ईशान, योगेंद्र सिंह योगेश, सुरेश दुबे एवं लक्ष्मी नारायण पाठक आदि। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में कला संस्कृति का विकास। लौरियागढ़ नंदनगढ़ से प्राप्त अशोक स्तंभ, पश्चिम चंपारण। रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ नटुका बैंड की आकृति मौर्य कला से संबंधित है, जो पश्चिम चंपारण में है। लौरिया अरेराज अशोक के 51वां स्तंभ पूर्वी चंपारण में है। लौरिया अरेराज अशोक के 51 स्तंभ पूर्वी चंपारण में स्थित है। कुम्हरार मौर्य कला से संबंधित कला के अवशेष, जिसमें 80 स्तंभ प्रमुख है और लकड़ी का विशाल भवन, ये पटना जिले में है। कुम्हरार 41 बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के 2 प्रमुख शैली हैं भित्ति चित्र एवं अरिपन, जो 46 में पूछा भी गया है। भित्ति चित्र और अरिपन मधुबनी चित्रकला के 2 प्रमुख शैली हैं। नेक्स्ट है सोनपुर में लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसे हर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की पहाड़ियाँ की गुफाएं मौर्यकालीन
स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है जो जहानाबाद में है। तो बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जहानाबाद में स्थित है। उदंतपुरी महाविहार नालंदा जिले में स्थित है। उदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ नालंदा जिले में है। नेक्स्ट है सांझी कनासेंडी। पटना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 दशकों से प्रचलित एक चित्रकला शैली है। इसे अनपना, अरिपन या रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मंदार मेला। मंदार पहाड़ी पर आयोजित इस मेला को बौंसी मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला महाविहार जो भागलपुर में है। चित्रकला की मंजूषा शैली, श्रीमती चक्रवर्ती देवी प्रमुख चित्रकार थी। मंजूषा शैली की श्रीमती चक्रवर्ती देवी प्रमुख चित्रकार थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पर्यटन क्षेत्र। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम चंपारण में है। और थावे में स्थित शक्तिपीठ गोपालगंज में है। थावे में स्थित शक्तिपीठ गोपालगंज में है। वैशाली बिहार की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में 46 बीपीएससी में पूछा गया है। कुशेश्वर स्थान भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जो दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है पादरी की हवेली पटना में है। मदर टेरेसा ने यहीं नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पटन देवी मंदिर शक्तिपीठ है, पटना में ही स्थित है। मनेर शरीफ पटना में ही है। हजरत दौलत का मकबरा पटना में है। पटना सिटी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। महर्षि मंडन मिश्र की जन्मस्थली है सहरसा में। महर्षि ग्राम में स्थित उग्रतारा मंदिर है जो सहरसा में है। महर्षि ग्राम में स्थित उग्रतारा मंदिर सहरसा में है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर जो शिव मंदिर है भागलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है सासाराम शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला एवं अष्टकोणीय मकबरा सासाराम रोहतास में है। देव में स्थित सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है जो 44 में पूछा गया है। विष्णुपथ मंदिर गया में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित है। महाबोधि मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल 2002 में हुआ। ये 63 में पूछा गया है। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है जो जापानियों द्वारा निर्मित है। 44 एवं 48 से 52 में पूछा गया है। नालंदा महाविहार जो राजगीर में है, नालंदा जिले में स्थित है। 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 63 में पूछा गया है। और राजगीर स्थित मखदूम कुंड नालंदा जिले में स्थित है जो 45 में पूछा गया है। इसलिए एक बार इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ये रिपीट होता है। नेक्स्ट है बिहार में परिवहन एवं संचार के साधन। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 727 ए की लंबाई मात्र 4.5 किलोमीटर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर वैशाली में है जो 53-55 में पूछा गया है। सितंबर 2018 तक बिहार में कुल 43 राष्ट्रीय उच्च पथ था जिसकी लंबाई 4917 किलोमीटर है। 45 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 31 राजौली, बख्तियारपुर, बरौनी, खगड़िया, दानकोला से किशनगंज तक है। बंगाल बॉर्डर के बीच बिहार राज्य में पड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की लंबाई। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय उच्च पथ मात्र 2.3% हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बिहार के मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, डेहरी, ऑनसोन से गुजरता है परंतु पटना से नहीं। पीटी में पूछा गया है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की लंबाई 404 किलोमीटर है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार एक अवलोकन। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार का सबसे उत्तरवर्ती जिला पश्चिम चंपारण है। नेपाल की सीमा से लगने वाले 7 राज्य हैं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज जो नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, ये भी पीटी में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले कुल जिले की संख्या 7 है। बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले कुल जिलों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है बिहार का पश्चिमवर्ती जिला कैमूर है और बिहार का सबसे दक्षिणतम वर्ती जिला गया है। झारखंड की सीमा से लगने वाले कुल जिलों की संख्या 8 है। बिहार की राजधानी पटना जो निकटवर्ती 9 जिलों से घिरा हुआ है, जो 64 में पूछा हुआ है, पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कैमूर भभुआ की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। कैमूर भभुआ की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार का इतिहास। इसमें प्राचीन बिहार के प्रमुख राजवंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इसको सीरियली सजाने के लिए दे देता है। वज्जी संघ महाजनपद क्षेत्र मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली था जो 46 में पूछा गया है। नेक्स्ट है पूर्वी पाषाणकाल क्षेत्र मुंगेर, पटना, नालंदा, गया। मुंगेर के भीमबांध से पूर्व पाषाणकाल में औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकाल 1 लाख से 4000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाणकाल में भी मुंगेर से औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नव पाषाणकाल चिरांद जो सारण जिला में है और चेचर जो वैशाली जिले में है, नव पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। मगध महाजनपद का क्षेत्र था नालंदा, पाटलिपुत्र, गया। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर जिसे गिरिवर्ज भी कहता था और पाटलिपुत्र था, 47 में पूछा गया है। अंग महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से प्रमुख महाजनपद है। क्षेत्र है वर्तमान भागलपुर और मुंगेर। अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन बिहार का इतिहास। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना इनबे बख्तियार खिलजी ने किया था। यह बिहार का प्रथम मुस्लिम नेता था। 62 में पूछा हुआ है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, 48 में पूछा हुआ है। इसलिए एक बार हर लाइन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वर्तमान में बिहार के क्षेत्र बिहार का नाम सर्वप्रथम तुजुके बाबरी में मिलता है। मनेर में स्थित दरगाह मखदूम याहिया की मजार स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क शासन की स्थापना 1198 में किया गया था। अब बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोबिन आरिफ थे। सल्तनतकालीन बिहार में कर्नाड वंश का शासक हरि सिंह की पराजय करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। बिहार के कर्नाड वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार का नाम बिहार तुगलक काल में ही पड़ा। बिहार का नाम बिहार तुगलक काल में ही पड़ा। बिहार में अफगान। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। बिहार में सुर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था और बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कररानी था। नेक्स्ट है
भोजपुर, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक सतत सिंह था। चांद एवं मुंड, जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नाम मंदिरों से संबंधित है, का संबंध शाहाबाद, जो भोजपुर के चेर वंश से है। बिहार के चेद वंश का शासक शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में फैला था। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार का इतिहास। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1976 को इलाहाबाद संधि के तहत, ये 48-52 में पूछा हुआ है। चंपारण आंदोलन 1917 के समय बिहार का उपराज्यपाल अल्बर्ट एडवर्ड था। नेक्स्ट है 1885 में बंगाल एवं बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किस्तकारी अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। ये देखिए रिपीटेड है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 में सर्वप्रथम भाग लिया था। ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने किंग फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग फोर्ट बच गया, जबकि इसी मामले में सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर में क्रांति का विस्फोट क्रमशः हुआ। रोहिणी देवघर, जो वर्तमान झारखंड में है, 7 से 12 जून को हुआ। पटना में 3 जुलाई 1857 को हुआ। पटना में 3 जुलाई 1857 को, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को, और आरा जगदीशपुर में 27 जुलाई 1857 को हुआ, जो 40वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसीलिए ये तीनों में से कोई पूछ सकता है। नेक्स्ट है 1830 के दशक में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। इसके बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी थे, और इस आंदोलन के अन्य नेता विलायत अली एवं इनायत अली थे।